हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है सुभाचार्य ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ आप सबके सामने कुछ बातें वगैरह सब रखने के लिए। तो और बात क्या है तो आप क्या वीडियो में आपको सब दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। और मैं आपको बताने वाली हूँ आज तक का जो सफ़र रहा मेरा यूट्यूब पे। और कुछ कमेंट कर रहे थे लोग कि इस पे वीडियो बनाइए कि डॉलर कंप्लीट होने तक का सफ़र कैसा रहा आपका, कि और इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना बनाती हूँ। तो कुछ दिन इधर पर टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए तो पहले ही मुझे बना देना चाहिए था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी। तो चलिए आज वो टाइम मिल गया है, तो आज आपको सब बताने वाली हूँ डॉलर कंप्लीट होने तक का सफ़र। तो यूट्यूब में मैं किन से सीखी और किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, कहाँ से कहाँ तक मैं कैसे पहुँची, और डॉलर कंप्लीट होने तक कितने महीनों, कितने साल, कितने वर्ष लग गए, सारा चीज़ें मैं आपको आज वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आज जो बताती हूँ आपको कि मैं यूट्यूब कैसे सीखी, किन से सीखी, कौन मेरे बताने वाले थे और किन से मैं सीखी थी। तो सारा चीज़ आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को वॉच करिएगा, फुल वॉच करिएगा और स्किप मत करिएगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मेरा यूट्यूब जर्नी कैसी रही, मैं कहाँ से शुरुआत की, किस तरह से की, और मुझ में ये हिम्मत कहाँ से आई यूट्यूब में। और बहुत सारे सवाल हैं जो आपको सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको देती हूँ सारे सवालों के जवाब। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम जब हम लोग सब कुछ दोस्त लोग सब मिलकर बैठ के बातें कर रहे थे, तो कोई कोई बोले क्या आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो ना, आते हैं, मैं आपके घर का खाना खाई हूँ। तो वो बोल रहे हैं, तो मैं बोल रही कि नहीं नहीं मुझे नहीं आता है बनाने, तो नहीं बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, आप क्यों ना आप ऐसे करते क्या है। तो मैं बोली कि नहीं कुछ नहीं, मैं इस घर पे हाउस वाइफ हूँ, बाकी कुछ काम वगैरह सब नहीं करती हूँ। तो बोले कि आप एगो चैनल क्यों नहीं खोल लेते हैं, कुछ लोग बोले कि चैनल क्यों नहीं खोल लेते हैं। हमने कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब, तो नहीं चैनल खोलिए, बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर बैठे काम वगैरह सब कर रहे हैं। मतलब नहीं बच्चे लोग कौन देखेंगे, इसलिए मैं कुछ आज तक मैंने अलग से नहीं करने सकी काम वगैरह ये सब। तो कितनी पढ़ लिखी हैं, सारी चीज़ मैंने हमसे डिटेल पूछे उछे। तो बोल रहे थे कि आप जॉब के लिए क्यों ट्राई किए। तो मैंने जॉब के लिए ट्राई की थी, हुआ भी था, लेकिन छोड़ भी दी। और ये बच्चे लोग मेरे पास थे, तो उन लोग कौन देखता उठता, और सासू माता रहते हैं गांव में, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैं ये सब अभी सोच नहीं रही इसके बारे में। तो बोल रहे हैं कि हाँ वो तो है ही, लेकिन भैया का भी कंटेंट बेसिस पे है, तो कभी भी नौकरी का ये नहीं है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप कुछ अपने पैर पर कुछ क्यों नहीं आगे कर लेते हैं, कुछ अपने अपने लिए कुछ काम वगैरह सब करिए, आप कुछ अपने भैया का भी हेल्प करिए उरिए, से बोल रहे थे। तो मैंने बोला कि नहीं हमसे नहीं पाया। तो उन लोग क्या किए कि मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिए और मुझे बोल रहे हैं लाइए मैं आपको एक चैनल खोल देती हूँ, तो आप उस पर काम करके देखिए। तो हमको आता नहीं है, तो हम आपको सारा चीज़ दिखा दूंगी और बता दूंगी। तो बाकी आप मोबाइल में, बाकी आप यूट्यूब से देख कर, या तो फिर आप बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं वीडियो वगैरह सब हैं जो अपलोड किए हुए हैं, जो आपको नहीं पता है वो आप देख कर वीडियो में आप सीख सकते हैं। तो मैं बोली कि अच्छा ठीक है, अगर कोशिश करती हूँ, कोशिश हो अगर अच्छी रही तो ठीक है, ना तो फिर मैं बीच में छोड़ भी सकती हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे हाथ से मोबाइल छीन कर वो और बनाने लगे चैनल मेरा, और बताया कि लाई मैं आपको बना देती हूँ चैनल। तो लेके चैनल बनाने लगे और मुझे बोले कि आप इस तरह का बनाइए, आप रेसिपी वीडियो डालिए। तो मैं बोली कि नहीं रेसिपी हमसे डेली नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी इसकी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत काफ़ी टाइम लग जाते हैं, इसलिए मैं रेसिपी नहीं ब्लॉग ही बनाऊँगी। तो मैं क्या कि सप्ताह में एक दो गो ऐसी बनाने लगी। तो फिर कॉल करके पूछने लगी हमसे कि आप एक दो क्यों बना रहे हैं, डेली आप कुछ ना कुछ बनाते रहिए, खाना पीना से रिलेटेड कुछ शरारते, कुछ नटखट बच्चे लोग सब करते रहते हैं, वो सब डालिए। तो मैं इसी करते करते मैं कुछ सीखने भी शुरू कर दी। इसके बाद हम लोग बाबू लोग पापा बोले कि इन लोग को क्लास ज्वाइन कर दो, डांस क्लास, क्योंकि गिनी को डांस करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं गई उनके पास, तो बोले कि आप बच्चों लोग का डांस वगैरह सब सोशल मीडिया पर डालते हैं क्या। हमने कि नहीं मैं नहीं डालती हूँ। तो आपको एक चैनल खोल लीजिए, बहुत काम आएगा, और बच्चे लोग भी दे दे के सीखेंगे, आप अपलोड करके आप डालिए, इससे बच्चे लोग भी थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे। हम बोले कि नहीं कुछ तो आता है लेकिन कुछ नहीं आ पाता है। तो उन लोगों ने क्या किया कि कुछ हमें कुछ मैंने ये बताए ना, जैसे शुरू में जो हमारे चैनल खोले वो कुछ बताए थे, तो मैं कुछ सीखी थी, लेकिन उनको भी पूरा नहीं आता था, क्योंकि वो भी
अपना वीडियो अपना कुछ चैनल खोले नहीं थे, सिर्फ ऐसे ही देख देख के ही बोल रहे थे, बता रहे थे और मैं समझी उस बात को। तो फिर हम लोग गए डांस क्लास, तो डांस क्लास गए तो वहाँ भी कुछ टीचर्स लोग थे, मैम लोग थी, तो वो बोली कि आप डांस क्लास के लिए एक वीडियो तैयार करिए। तो हम बोले कि नहीं, हमको इससे अब आता ही नहीं है, थंबनेल वगैरह से बनाना ही आता नहीं है। आप शुरू में देखिएगा एक दो, मैं जब मेरा फर्स्ट वीडियो होगा तब इसमें देखिएगा एक दो थंबनेल मैं कैसे बनाई हूँ। मुझे आता नहीं था थंबनेल बनाने के लिए, तो वो मुझे शॉर्ट में बनाना सिखाएं। ऐसे तो मैं लॉन्ग डालती थी, कुछ कुछ और शॉर्ट भी डालती थी, लेकिन किस तरह से उससे पेश करना है, किस तरह से उसे रखना है, कैसे उसमें क्या क्या टाइटल थंबनेल सब लिखना उखना है, वो मुझे बताएं। तो बाबू लोग सब जाते थे डांस सीखने, तो वो मुझे बताया और बोले कि हाँ आप डालिए उलिए। तो एक दो की वीडियो आप देखे होंगे, वहाँ स्टूडियो का भी कुछ है बाबू लोग का। ऐसे करते करते मैं कुछ सीखी और सीखने के बाद मेरा सफ़र यहाँ तक पहुँचा। तो हाँ, और थोड़ा सा खराब ही लगता था वीडियो जब शूट करते थे सबके सामने, तो अच्छा भी नहीं लगता था मुझे। तो सब बोले कि नहीं, आपको अपने लिए करना है, दुनिया क्या कहता है उसके मत सोचिए, आपको अपने लिए करना है, अपने लिए आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपने बारे में सोचिए, दुनिया के बारे में मत सोचिए। तो मैं ऐसे करते थे, वीडियो बनाना शुरू कर दी। और मेरे बच्चों लोग भी डांस क्लास कुछ दिन तक गया, तो कुछ दिन तक मैम लोग का ना कुछ वो कहीं और चले गए और कुछ उनका काम वगैरह से हो गया, तो वो डांस फिर छोड़ा उड़ा दिए बच्चों लोग का। तो मैं इसके बाद फिर उन लोग घर पे रहने लगे बच्चे लोग। तो मैं ऐसे ही फिर वीडियो में दे देख कर, यूट्यूब में दे देख कर कुछ लोगों से मैं सीखने की कोशिश भी, कुछ लोग सिखाए कुछ लोग नहीं सिखाए। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब दूसरे के भरोसे पर नहीं रहना है कि कोई सिखाएगा तभी मैं सीखूंगी। तो हम यूट्यूब में क्या किए, कुछ सर्च किए, जो जो मुझे जिस माध्यम से मुझे वीडियो बनाना रहता था, मैं वो माध्यम से वीडियो में यूट्यूब में सर्च करती थी और वो सर्च कर करके मैं यूट्यूब में सीखती थी। इसके पापा रात में जैसे ऑफिस से आते थे तो पापा रात में सो जाते थे, तो मैं उनका मोबाइल लेकर जो मैं वीडियो सेव करके रखती थी, वो वीडियो को मैं उनके ऊपर उनका मोबाइल में ट्रांसफर करके मैं सीखती थी कि हाँ मुझे किस तरह से इसमें किस तरह से करना है, क्या करना है। तो इसके ऊपर गुस्साते थे मेरे ऊपर कि रात के 11 बज के 12 बज के आप मोबाइल में भिड़े हुए हैं, सो जाइए, आप मत करिए सब, यूट्यूब चैनल छोड़ दीजिए इसके। और बहुत सारे मैंने ऐसा बोल रहे थे कि आप बहुत टेंशन ले रहे हैं इस बात को लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम घर चला रहे हैं, आप इस काम को छोड़ दीजिए, आप परेशान मत होइए। तो मैं लगी नहीं, मैं अपने ऊपर कुछ करना चाह रही हूँ। तो आप इतने रात तक काफ़ी टाइम हो गए हैं, बच्चों लोग सुबह स्कूल भेजना उजना, बहुत भी आपका तबीयत खराब हो जाएगा। मैंने बहुत इसके पापा पे मेरे ऊपर भी मैंने मुझे समझाने लगे। तो मैं लगी नहीं, मुझे करना है तो करना है, मैं अपने अब इतना आगे तो आ गई हूँ तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो मैं 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया, 4000 वाइट टाइम पूरा हो गया। इसके बाद गूगल एसएस पिन भी आ गया। अब गूगल एसएस पिन आ गया तो मैं अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी फ्रेंड्स। इसके बाद मैं कुछ कुछ सीखते गई। इसके ऊपर जब भी घर पे रहते थे ना, वो दिन में भी कभी सो जाते थे या तो फिर कुछ काम करने लगते थे, उनका मोबाइल लेके मैं बैठ जाती थी, अपना काम छोड़ कर मैं उनका मोबाइल लेके बैठ जाती थी कि कहीं उनका काम हो जाएगा तो मोबाइल ले लेंगे। और उनको भी अपना कुछ काम रहता था ऑफिस का, मोबाइल में ही अपना कुछ न कुछ करके लेके आते थे, तो करते रहते थे। तो उससे मैं यहाँ तक पहुँची। और इसके बाद फिर गूगल से पिन आया। इसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई कि चलिए मेहनत रंग ला रही है। तो फ्रेंड्स ये होता है ना कि लोग, क्या मैं बोलूँ बोलते भी थोड़ा सा अजीब लगता है, प्राय लोग आपको साथ देते हैं लेकिन अपने लोग साथ नहीं देते हैं, ये हो जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। क्योंकि और अगल बगल के भी कुछ लोग जिस पर मैं भरोसा करती थी कि हाँ मेरा साथ देंगे, लेकिन उन लोग भी साथ नहीं दिए। मैं जब भी वीडियो वगैरह शूट करने जाती थी कोई आते नहीं थे, या तो कुछ अलग बगल कुछ फंक्शन वगैरह सब होता था तो जाते थे वीडियो शूट करने। तो मैं अगर मैं कर भी रहती थी तो वीडियो डिलीट कराया जाता था कि नहीं आप ये वीडियो मत डालिए, से अच्छा नहीं लगता है, से बोल दिया जाता था। तो बहुत सारे अगल बगल लोग बोलते भी थे वीडियो बनाते ऐसा वैसा बहुत। और हर लड़की को यह सामना करना पड़ता है, जितने हमारे सब यूट्यूब फैमिली हैं, चाहे यूट्यूबर लोग जितने हमारे सब कोई हैं, सबको सामना करना पड़ता है इस परिस्थितियों का। तो मेरी जर्नी बहुत ख़राब रही है शुरू से ही, लेकिन अब जाकर थोड़ा सा, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिए हैं मेरे बच्चे लोग। मेरे हस्बैंड भी अब देखे कि हाँ ये नहीं मानने वाली है, तो बोल रहे हैं कि ठीक है आपको जो करना है आप करिए, लेकिन अच्छे तरीके से, किसी को ठेस पहुंचा कर नहीं। जो लोग बोलते हैं कि वीडियो में नहीं आना है तो उन लोग को मत लाइए, और जो लोग आना चाहते हैं उन लोग ला सकते हैं आप।
इसलिए आप लोग देखे हो कि जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो ज़्यादातर लोगों को मैं नहीं बुलाती हूँ, क्योंकि कोई आना चाहते, कोई नहीं आना चाहते, क्योंकि मेरा मकसद है वीडियो में सबको दिखाना। तो कोई आए चाहे ना आए, इस तरह से हो जाता है ना, तो इससे अच्छा है कि किसी को बुला ही नहीं, ये हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही बात। तो फ्रेंड्स अभी भी मैं थंबनेल सोचती हूँ अच्छे तरह से बनाने के लिए, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाते हैं। उतनी अच्छी तरह से मैं थंबनेल भी नहीं सीखी हूँ, लेकिन ये आ गई है तो उससे कुछ मैंने सीख के मैंने अब डालना शुरू की हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारी जर्नी। तो इसके बाद फिर हमें लग गए करीब 2.5 साल लग गए मुझे डॉलर कंप्लीट होने में, क्योंकि डॉलर कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि व्यू ही नहीं जा रहा था, 200 तक भी नहीं जा रहा था, 20, 50, 100 ऐसे जाते रहता था। कुछ अलग वीडियो डालते थे कुछ जाता था, कुछ और पटांग वीडियो डालते तो जाता ही नहीं था। तो इसलिए मैं कुछ अलग करने की सोची कि जब तक मैं अलग नहीं करूँगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो करीब मुझे 2.5 साल लग गए इस मुकाम तक पहुँचने में। इसके बाद मेरा डॉलर कंप्लीट हुआ, तो फाइनली मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और अब मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूँगी, अब जितनी बन पाएगी उतनी मैं करूँगी। और ये सब हमारी हुई है हमारी यूट्यूब फैमिली की वजह से, हमारे व्यूअर्स की वजह से, क्योंकि उन लोग मुझे बहुत राह दिखाएं, उन लोग मुझे रास्ता दिखाएं कि आप इस तरह का कंटेंट डालिए, इस तरह से करिए, आप मोबाइल में देख देख इस तरह का कंटेंट सीखिए, इस तरह से डालिए। उन लोगों ने मेरा बहुत हेल्प की है। तो थैंक यू आप सभी का, से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि आप लोग मुझे दूसरे कोई नहीं सीखा, लेकिन आप लोग मुझे इस राह तक दिखाएं कि मैं इतने आगे तक पहुँच पाई हूँ। और आप सबकी उन दुआओं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और फ्रेंड्स कुछ शब्द नहीं है मुझे आप सबको कहने के लिए, लेकिन मैं कह रही हूँ। तो जितनी आप लोग की तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आप लोग जिस खास कर मेरे यूट्यूब जितने हमारी फैमिली हैं, व्यूअर्स लोग हैं, उन लोग का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोग की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब फाइनली कुछ दिन अब मेरा फिर डॉलर कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को बताई ही थी कि ये डॉलर कंप्लीट हुआ है अक्षय तृतीया दिन, जिस दिन मैं भूमि पूजन कर रही थी उस दिन मेरा डॉलर कंप्लीट हुआ है। तो मैं बताइए और दिन मैं हमेशा डॉलर कंप्लीट होने का वेट करती थी, और मैं हमेशा चैनल खोल कर अपना देखती थी और जाकर चेक करती थी कि मुझे अब कितना और मुझे चाहिए डॉलर कंप्लीट करने के लिए। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि मैं 3 बजे भोर में भी उठी और जल्दी जल्दी अपना जो काम था, उस दिन बहुत सारा काम ऐसे हो गए थे, तो उस दिन भी मैं देखी तक नहीं मोबाइल, दिन भर भी टाइम नहीं मिला, खाना पीना खिलाते बनाते इधर करते धरते टाइम काफ़ी हो गया। जब मैं कुछ जो वीडियो डालना था मैं डाल के चुपचाप रहते थे, लेकिन डॉलर में चेक नहीं करते थे, इतना दिमाग तो मुझे नहीं जाता था, बताइए फ्रेंड्स। इसके बाद में शाम में देखी करीब 7-8 बजे के लगभग, इसके बाद मैं बोली कि जब जल्दी जल्दी खाना खाइए सबको, भी मैं सब खाना खाया। तो बीस बाद में मैं मोबाइल चेक की, तब मुझे पता चला कि वो डॉलर कंप्लीट हो गया। उससे पहले मैं जानती थी कि हाँ इतना आएगा तो डॉलर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं बताइए वो दिन ऐसा होता है फ्रेंड्स, अगर जिस दिन चाहे बाय चांस ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है, जिस दिन हम लोग कुछ काम रहेगा तो मोबाइल भी काम नहीं करेगा। अच्छा जिस दिन हम लोग कुछ इमरजेंसी आ जाएगा उस दिन कुछ लोग काम नहीं देते हैं, ये हो जाता है, अक्सर ऐसा होता है। तो हमारे साथ हुआ। तो मैं रात में जब 8 बज गया तो फिर सबको खाना वाना देने लगी, सब खाने पीने लगे। इसके बाद में देख रही हूँ मोबाइल चेक कर रही हूँ तो वो डॉलर कंप्लीट, तो मैं बहुत खुश हो गया, खुशी के मारे मैं चलने लगी। इसके बाद मैं मम्मी लोग को इनको बोली कि जल्दी से आप खाइए, हमको एक वीडियो शूट करना है, हमारे व्यूअर्स लोग को खुशखबरी सुनानी है। तो बोले क्या बात है, हमने ऐसा सब बात है। तो बोल रहे हैं ओहो अब नहीं लग रहा है तुम इसको खुशखबरी सुना के तो मेरा तो नींद ही तोड़ दी। हस्बैंड जी बोल रहे, मम्मी लोग बहुत खुश हो गए। तो थैंक यू सबका, जो आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोग परिवार के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी और न बढ़ूंगी, क्योंकि आप लोग इतना साथ दिए इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आप सभी का थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स अब देखती हूँ, इंतज़ार रहेगा उस दिन का जिस दिन मैं अपने हाथों में अपनी कमाई की कुछ रुपए रखने वाली हूँ, कुछ मनी पैसे रखने वाली हूँ अपने हाथों में। तो उस दिन मुझे एहसास होगा कि मुझे 2.5-3 साल जो लग गए हैं डॉलर कंप्लीट करने में, यूट्यूब पे आई हुए आज तक मैं 1 रुपया नहीं कमाई हूँ। तो मुझे क्या मैं बोलूँ कुछ इमोशनल भी हो जाती हूँ। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, ये सब आप सबकी दुआओं का असर है जो मुझे लग रहा है। और मैं अब आप लोग इसी तरह प्यार देते रहिए ताकि मैं आगे और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूं और यहाँ तक
पहुंची हूँ, तो आप सबकी बदौलत में यहाँ तक पहुंची फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच आप सभी का दिल से। और जितने हमारे सब बड़े होंगे सबको प्रणाम, छोटे होंगे शुभ आशीर्वाद। तो इसके साथ मैं अब सोचती हूँ वीडियो करती हूँ मैं एंड। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि प्लीज़ फ्रेंड्स, माँ होती हैं और कभी माँ अपने बच्चों लोग को गलत नहीं बोलेंगे और न गलत में साथ देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि परिवार को गलत साबित करने के लिए ही कुछ शब्द ऐसा बोलते हैं ताकि लोग बोले, ताकि परिवार लोग कुछ बोले, उस पर लोग कमेंट आए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ये तक नहीं देखते हैं कि इस बात से लेकर दूसरे लोग भी कितने गाली सुनने वाले हैं और सुनाने वाले भी हैं, लेकिन लोग जानबूझकर उसी शब्द को यूज करते हैं, उसी शब्द को बार बार बोलते हैं कि हाँ ये मैं क्या बोलूं, जिससे फैमिली को भी परेशानी होती है। और माँ को तो मैं क्या बोलूं, कुछ ही लोग माँ के ऊपर भी कमेंट करना भी शुरू कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि जो है वो रहने दीजिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग मेरी माँ को इस तरह से नहीं बोलिए। और कुछ लोग बहुत सारे नाम दे रहे हैं, हिडिम्बा ऐसा वैसा, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हिडिम्बा कौन थे। आप लोग महाभारत देखे होंगे तो उसमें पता चल गया होगा हिडिम्बा कौन थी। वो दयालु भी थी और बच्चों लोग अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती थी, ये हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इस तरह से वीडियो को पेश किए हैं ताकि लोग इतना भी गाली खाते हैं फिर भी अक्ल नहीं आता है। परिवार को, फैमिली को जरूरी है सोशल मीडिया पर लाकर गाली खिलवाना और खाना। खुद तो खाते ही, मम्मी पापा लोग भी खाली खिलवाते हैं, ये हो जा रहा है। लेकिन अब नहीं सुधरेंगे, हमको नहीं लगता है कि अब कोई सुधरेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, प्लीज़ मेरी माँ को आप इस तरह से कमेंट न करें, कुछ नया नाम न दें। वो माँ है, सबके लिए माँ बुरी है, चाहे भले हो चाहे कितनी भी खराब हो, कितनी भी हो, माँ होती है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग की, मैं समझ सकती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इस पे क्या बोलूँ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि अपनी ही बात को लेकर आदमी क्या मैं बोलूँ। चलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ हो सके तो जिसके ऊपर कमेंट करना है आप वो कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरी मम्मी के ऊपर प्लीज़ कमेंट मत करिएगा, क्योंकि कहीं कहीं मुझे भी लोग गलत साबित कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या मैं बोलूं, आप समझ सकते हैं। इसके आगे और कुछ और बोली तो बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करती हूँ मैं एंड। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आपने कमेंट में से जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो ऐसे मिलती हूँ मैं नई ब्लॉग के साथ, तब तक ले टेक केयर एंड बाय दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ जैसे मेरा यूट्यूब पेमेंट आता है मैं आप सबको जरूर बताऊँगी। तो चलिए इंतज़ार रहेगा, और आप लोग भी ढेर सारे दुआएं, ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं और आगे बढ़ूँ और तरक्की करूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का, मेरे साथ इसी तरह बने रहिए और मेरा साथ दीजिए ताकि मैं और आगे बढ़ सकूँ। चलिए बाय फ्रेंड्स।